नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं एक अनदर स्मॉल कैप कंपनी के बारे में जो कि आपका हेल्थ सेक्टर में काम करती है। तो उस कंपनी का नाम है लक्ष्मी डेंटल और नाम से आपको चल रहा होगा कि दांतों से जो भी रिलेटेड बिजनेस है उसमें काम करती है। तो मेनली आपने देखा होगा कि आजकल जो अलाइनर्स आते हैं, पहले कैसा था कि आपको दांत में वो लोग रिंग्स लगा देते थे लोहे का, जो कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक होता था और उसको देखने में उतना अच्छा भी लगता नहीं था। लेकिन आजकल अलाइनर्स आ गए हैं जो कि इनविजिबल है, आपका लगभग ट्रांसपेरेंट रहता है, जो देखने में अच्छा भी लगता है और उतना पेनफुल भी नहीं होता है। नेक्स्ट जब दांत निकालना होता है, उसकी जगह रिप्लेस करना पड़ता है, तो आपको आर्टिफिशियल दांत चाहिए होता है जिसको क्राउन्स कहते हैं। फिर दो दांत के बीच में गैप है तो उसको फिलअप करना पड़ता है। तो ऐसे दांत से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उन सबका सॉल्यूशन लेके आती है लक्ष्मी डेंटल। और ये कंपनी अभी एक स्मॉल कैप कंपनी है, अराउंड 2000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है और स्टॉक मार्केट में सिर्फ यही कंपनी है जो लिस्टेड है इस फील्ड में, मतलब कि जो दांत वाले फील्ड में जो बिजनेस है उसमें सिर्फ लक्ष्मी डेंटल ही लिस्टेड है। और रिसेंटली इसका कॉन कॉल भी आया था तो उसको मैंने पढ़ा तो मुझे बिजनेस काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। अब ये देखिए, आपने यूट्यूब में या कहीं पे ऐड में देखा होगा, टूथसी बोल की कंपनी है। तो टूथसी क्या करती है, सिर्फ अलाइनर में काम करती है। मतलब आप अगर उसको फ़ोन करेंगे, कॉल करेंगे तो वो आपका स्कैन करेंगे, आपके घर में आदमी आता है, स्कैन करता है, सैंपल लेता है और आपको अलाइनर लेके भेज देता है। बट लक्ष्मी डेंटल का काम क्या है, ये B2B सेक्टर में काम करती है, मतलब बिजनेस टू बिजनेस। इसलिए आपने इसके बारे में टीवी में या कहीं पे ऐड में देखा नहीं होगा, क्योंकि ये टाइप करती है डेंटिस्ट के साथ। अब मान लीजिए अगर मैं किसी डेंटिस्ट के पास जाता हूँ तो डेंटिस्ट मेरा स्कैनिंग कर लेगा, मेरे मुंह का स्कैनिंग कर लेगा और जो दांत का रिक्वायरमेंट है वो डेंटिस्ट दे देगा लक्ष्मी डेंटल को और लक्ष्मी डेंटल फिर डेंटिस्ट को देगी और डेंटिस्ट फिर मुझे देगा। यानी जो लक्ष्मी डेंटल का बिजनेस है वो डेंटिस्ट के साथ टाइप है, डायरेक्ट कस्टमर से उसका रिलेशन नहीं है। तो ये उनका बिजनेस मॉडल है। जब मैनेजमेंट ने पूछा कि आप डायरेक्टली कस्टमर को क्यों नहीं करते, तो उन्होंने कहा कि मेन जो बिजनेस आता है वो डेंटिस्ट लोग के थ्रू आता है, क्योंकि कोई भी जो पेशेंट है, जो क्लाइंट है, उसको नहीं पता कि कौन सा उसके लिए बेस्ट है। तो सबसे अच्छा तरीका वही है कि जो डेंटिस्ट है उनको हम अपने अंडर में लेके आए, अपने साथ टाइप करें और उनके थ्रू हम अपने सेल्स को बढ़ाएं। तो अभी करंटली अगर देखा जाए तो इंडिया में अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट 10 लाख के आसपास डेंटिस्ट है, जिनमें से अभी इनके पास सिर्फ 20,000 से ही टाइप किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं ग्रोथ होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। दूसरा एक और इनका बिजनेस मॉडल है जो कि एक्सपोर्ट करती है। तो जो एक्सपोर्ट करती है वो एक ब्रांड के अंडर में आता है, जो है आपका लक्ष्मी डेंटल नाम का ही ब्रांड है। इंडिया में ही उस ब्रांड से काम नहीं करती है। इंडिया में इसने एक नया ब्रांड लॉन्च किया है जिसका नाम है इल्यूजन अलाइनर्स, जिसका ब्रांड एम्बेसडर आपका करीना कपूर और माधुरी दीक्षित भी है। तो मैं आपको यहाँ पे कॉन कॉल में दिखाता हूँ, मतलब PPT में दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे देख सकते हैं इल्यूजन जिरकोनिया बोल के इन लोग का जो क्राउन बनाते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं, उसके नाम से बनाती है। और जो एक्सपोर्ट करती है वो लक्ष्मी डेंटल के नाम से करती है। फिर टैगलेस बोल के इनका जो एक ब्रांड है जो कि आपका अलाइनर का जो मेजरमेंट करना होता है, आपके मुंह में स्कैनिंग करेगी और वो फट से करके स्कैन करके जो हेड ऑफिस है वहाँ पे भेज देता है। पहले प्रोसेस कैसा था कि पूरे आपके दांतों में वो लोग एक मोल्ड लगाएंगे, मतलब पूरा जैसे हम मोल्डिंग करते हैं ना, जैसे मान लीजिए दांतों में पूरा गम से लगाएंगे, फिर दांतों का इंप्रेशन आएगा, उसके बाद उसको भेजेंगे। फिर इसे बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता था। आजकल क्या होगा, सिंपली स्कैन कीजिए और अपने हेड ऑफिस में भेज दीजिए। तो वो टैगलेस वो काम करता है। फिर जो इनका अलाइनर्स है उसका ब्रांड है इल्यूजन। तो इल्यूजन अलाइनर्स नाम का जो ब्रांड है वो काम करता है आपका अलाइनर बनाने में, बट ये B2B है, इसलिए आपको इसके बारे में पता नहीं होगा। नेक्स्ट इनका एक और प्रोडक्ट है जो किड्स ई डेंटल है, जो बच्चों के दांतों को लेकर भी उसमें काम करते हैं। उनको दांतों को कैसे मान लीजिए दांत कुछ ख़राब हो रहा है तो ठीक करना है, तो एक अलग ब्रांड के अंदर काम करता है जो कि है किड्स ई डेंटल। तो ये इसका मेन प्रोडक्ट है जो कि थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट में है और काफ़ी ज़्यादा बिजनेस डोमेस्टिक से भी है। नेक्स्ट इन लोग ने क्या किया, अभी एक IDS बोल के एक प्रोग्राम होता है जो कि हर 2 साल में होता है। ये डेंटल रिलेटेड जितना भी होता है, एक्सपोर्ट्स, मान लीजिए आप एक्सपो टाइप का है, जहाँ पे सभी बिजनेसेस आते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को दिखाते हैं। तो इन्होंने कुछ नया मशीन ऑर्डर किया है जो कि इस क्वार्टर में इनको मिल जाना चाहिए। उसके बाद इनका जो काम है बहुत फास्ट होगा और उसके वजह से इनका इनकम भी काफ़ी अच्छा खासा बढ़ सकता है, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। तो मुझे फिलहाल ये कंपनी काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब अगर मैं इसके नंबर्स में आके देखूँ तो सबसे पहले इन्वेस्टर्स में आके देखते हैं। कंपनी बहुत पुराना नहीं है, आप देख सकते हैं 2025 में ही लिस्टिंग हुआ है। और प्रमोटर्स को देखें तो 41% का स्टेक है, आपको थोड़ा कम लग सकता है, बट FIs का स्टेक देखिए 34% है। और FIs में अगर आप इन डेप्थ जाके देखेंगे तो आपका ये मॉरिशस लिमिटेड का कोई ऑर्बिमेट बोल के है जिसके पास 22% स्टेक है। गोल्डमैन सैक्स उसके पास लगभग 3.5% का स्टेक है। आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी उसके पास भी 3.18 का स्टेक है। तो काफ़ी अच्छा खासा मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न है। FIs का भी अच्छा खासा स्टेक है, सिर्फ छोटे कंपनी में जो कि सिर्फ 2000 करोड़ का है।
प्रमोटर्स का स्टेक भी ठीक ठाक है, 50% होने से अच्छा होता है, बट ठीक है। DIS का देखिए तो उनका पास भी 12% है, और DIS में अगर देखेंगे तो आपको इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड उसके पास 2% है, HDFC म्यूचुअल फंड के पास 1% है, HSBC इंडिया एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ के पास भी 1% है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न तो काफ़ी तगड़ा है इस कंपनी का। पब्लिक में अगर आके देखें तो 11% तक होल्ड करते हैं, और पराग जगमनदास भीमजियानी जो भी है इनके पास 2% स्टेक है, और अमरीश देसाई के पास भी 2% का स्टेक है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में मुझे वैसा कुछ दिक्कत नहीं दिख रहा है, काफ़ी ठीक ठाक है। अगर मार्केट कैप आके देखते हैं तो ओनली 2300 करोड़ का मार्केट कैप है, काफ़ी छोटा कंपनी है ये। स्टॉक का प्राइस ट्रेडिंग देखेंगे तो 86 है। अब ये बस मुझे थोड़ा कंसर्निंग लगता है, क्योंकि जो कंपनी ग्रोथ दिखा रही है वो लगभग 20 से 25% तक का दिखा रही है, लेकिन प्राइस ट्रेडिंग इसका कितना चल रहा है, 86 के आसपास चल रहा है। तो उसके बेसिस पर अगर देखें तो कंपनी थोड़ा महंगा है। तो अभी मैं इसमें कूद के इन्वेस्ट नहीं करना चाहूँगा, मैं 1-2 क्वार्टर देखना चाहता हूँ कि कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी, और अगर परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो मैं इसमें धीरे धीरे करके स्टेक बढ़ाते रहूँगा। नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस में अगर आके देखें तो आप देख सकते हैं सेल्स जो था पिछले क्वार्टर में, मतलब पिछले साल में 194 करोड़ का था, और इस साल में 239 करोड़ का हुआ है। प्रॉफिट अगर देखें तो 25 करोड़ से बढ़ के 42 करोड़ पे हो गया है, और नेट प्रॉफिट अगर देखें तो 25 करोड़ से बढ़ के 32 करोड़ का हो चुका है। तो ग्रोथ हमें ठीक ठाक ही दिख रहा है, बट इसको मैं अभी इन्वेस्टमेंट के लिए सही नहीं समझता हूँ, क्योंकि इसका वैल्यूएशन थोड़ा महंगा है। अगर मान लीजिए ये प्राइस टू अर्निंग 30-40 के आसपास मिलता तो आराम से ले सकते थे, बट 80 का प्राइस टू अर्निंग थोड़ा महंगा है। नेक्स्ट इसके चार्ट को अगर हम आगे देखेंगे तो देख सकते हैं इसका जो IPO आया था वो 20 जनवरी 2025 में आया था, यानी बहुत ज़्यादा दिन हुआ नहीं है, 6-7 महीना इसका हुआ ही है, और वहाँ से अभी तक इसने हमको डाउनफॉल दिखाया है, लगभग 24% तक का हमको नीचे मिल रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बेस बनाने का ट्राई कर रहा है, इस जगह में ये एक बेस बनाने का ट्राई कर रहा है। तो जिस तरीके से कंपनी परफॉर्म करते जाएगी हम इसको ट्रैक करते जाएंगे, और थोड़ा थोड़ा इसको ऐड करते जाएंगे। तो ये था मेरा इनिशियल व्यू इस कंपनी के ऊपर। अब आगे कैसा परफॉर्म करती है उसी के ऊपर मैं इसमें अपना स्टेक ही बिल्ड करूँगा। तो आप मुझे बताइए कि आपको इस कंपनी का एनालिसिस कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे स्मॉल कैप कंपनीज़ के बारे में वीडियो बनाते रहता हूँ जिनमें आपके पैसे के बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ऐसे स्मॉल कैप कंपनी आराम से आपको 3-4 गुना तक का रिटर्न दे सकता है, क्योंकि आपने देखा है मार्केट कैप ओनली 2000 करोड़ का है। अगर ये 10 गुना भी होता है तो मार्केट कैप ओनली 20,000 करोड़ का ही होगा। तो स्मॉल कैप्स में मल्टी बैगर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। हालांकि रिस्क थोड़ा बहुत रहता है, बट ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के बाद ही हमारा कैपिटल बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। साथ ही साथ अगर आप मेरे साथ पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक में क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपके जैसे मेरे जैसे इन्वेस्टर्स हैं जो स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। वहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं होता, जैसे मान लीजिए मैंने कोई स्टॉक खरीदा तो क्यों खरीदा उसको मैं वहाँ पे शेयर कर देता हूँ, या किसी को कुछ डाउट है तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं, तो डिस्कशन का वहाँ पे होता है, वहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वहाँ पे आके ज्वाइन कीजिए, कम्युनिटी को हिस्सा बनिए और उस कम्युनिटी को बड़ा करने में हेल्प कीजिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।